हाँ, हेलो। कल तक पिछले कक्षाओं में हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास में पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा पद्य साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया था, जिसमें से पहला काल था आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से भी जाना। दूसरा काल, जिसका समय है 993 ईस्वी से लेकर के 1318 तक। ठीक है, 1318 तक का जो काल है, ये हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को आदिकाल के नाम से। ठीक है, इसके अनंतर दूसरा काल है भक्ति काल, और भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा काल जिसका भक्ति काल है, जिसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है, जिसका समय है 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक का जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है, ये पूर्व मध्य काल या कहा भी जाता और भक्ति काल। इसके अनंतर जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो तीसरा काल विभाजन है, तीसरा है, वो है रीतिकाल। रीतिकाल को ही उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है, जिसका समय है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक का काल। ठीक है, और चौथा जो काल विभाजन है वो है आधुनिक काल, जिसका जो 1843 से लेकर के अद्यतन वर्तमान काल तक इस समय जो चल रहा है, निरंतर जो काल चल रहा है, ये जो है कहा जाता है आधुनिक काल। इस प्रकार से हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास का जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कालों को, हिंदी पद्य को 4 कालों में विभाजित किया गया था। पहला है आदिकाल जो मैंने बताया, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। पहला जो काल है आदिकाल, इसे वीरगाथा काल के नाम से जाने जाते हैं। ये इसलिए जिसका समय है 993 ईस्वी से लेकर के 1318 तक का ये काल है, ये आदिकाल के नाम से अभिहित किया जाता है। आदिकाल इसलिए कहा जाता है कि किसी भी समय को, प्रारंभ को आदि का तात्पर्य ही है, आदि का होता है प्रारंभ। तो पहला जो काल होता है वो आदिकाल है। आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल, क्योंकि हिंदी का उस समय उत्थान का प्रारंभिक काल था। उस समय की जो रचनाएं हैं तो वीरता युक्त गाथाएं, जो कवि है वो कभी अपने राजाओं के आश्रय में रह करके वीरता युक्त गाथाएं लिखने का कार्य करते थे। इस वजह से इस काल को वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल ऐसा एक प्रश्न आता है परीक्षा में, जिससे बहुत महत्वपूर्ण है कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। क्योंकि उस काल में प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल में, हिंदी पद्य साहित्य के प्रारंभिक काल में एक कवियों ने राजाश्रय प्राप्त करके राजाओं के यहाँ करके राजाओं की लिए कई गाथाएं लिखी हैं। इसलिए गाथाओं काल को इस आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से अधिक किया जाता है, जाना जाता है, जिसका समय 993 से लेकर 1318 तक का काल आदिकाल वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग मोटा समझ गए होंगे। दूसरा काल है, दूसरा जो काल है वो भक्ति काल के नाम से। भक्ति काल को इतिहास में इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्य काल इसलिए कहा जाता है कि इतिहास का जो विभाजन है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 भागों में समय को विभाजित किया गया है। प्राचीन काल की जो प्रारंभ आदि मानव से लेकर के जो 1210 तक का जो समय, 1200 तक का समय है, वो प्राचीन काल कहा जाता है। बीच का जो समय है मध्यकाल का समय है, और इसके आज वर्तमान समय में चल रहा है ये आधुनिक काल है। इस समय तो
तो उस समय जो है, जो दूसरा काल है आदि काल के बाद, जो दूसरा काल इसे भक्ति काल कहा जाता है। भक्ति काल को ही जो है पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है। उस समय के जो विषय वस्तु क्या, उस समय के जो कवि थे उनकी रचनाएं पूर्णतया भक्ति भावना को उस कालीन 1318 से लेकर के जो 1643 तक का समय है, हिंदी साहित्य का इतिहास के जितने भी कवि हुए, उन्होंने राजा से प्राप्त नहीं किया। राजाओं के आश्रय में स्वच्छंद रूप से, अपने स्वच्छंद रूप से जो किसी राजा के दरबार पर आश्रय न प्राप्त करके स्वच्छ रूप से निवास करके, ठीक है। और इस काल का जो ग्रंथ के जितने भी ग्रंथ का प्रेरणा हुआ, जितने ग्रंथ रचे लिखे गए, उस समय उन ग्रंथ भक्ति भावनापूर्ण रचना हुई। और स्वयं में कवियों ने अपने स्वांता सुखाय का आश्रय करके ये ग्रंथ जो भी रचना है, स्वांता सुखाय को आश्रय करके ये रचना लिखी, रचित गई थी। और इस काल में अर्थात भक्ति काल में धर्म या में काव्य के स्वरूप को किसी भी समन्वय और इन जाति सभी धर्म और जाति इस प्रकार से यह रचनाएं। अब इस काल के प्रमुख कवियों में से सूरदास और तुलसीदास कवियों का, और आदिकाल के कवियों को मैं नाम भूल गया उस समय, जो वेद गाथा था उस समय चंद्रवरदाई, जगमुख, जिन्होंने राजा राशो और राशो इस प्रकार के आदिकाल में साहित्य रचे गए आदिकाल का। और जो दूसरा भक्ति काल का जो समय है, जो भक्ति काल को पूर्व काल कहा जाता है, उस समय के प्रमुख कवियों में सूरदास, तुलसीदास और दोनों ही कवि दो धाराएं, जो सगुण और निर्गुण के कल मैंने बताया था, सगुण धारा और निर्गुण काव्य धारा, दो धाराओं का प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जो है, तुलसीदास और सूरदास दोनों जो है सगुणोपासक, दोनों सगुणोपासक कवि। इसके फल जो निर्गुण मैंने बताया थे, तो कबीर और जायसी, ये जो है निर्गुण काव्य धारा के, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो है भक्ति काल में जो सगुण की भी दो धाराएं, एक थी राम भक्त शाखा और दूसरी थी कृष्ण भक्त शाखा। तो तुलसीदास जो है राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये उनकी प्रमुख रचना है, रामचरित मानस है। और उधर कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवियों में से तुलसीदास जी का नाम आता है, ठीक है। तुलसीदास नहीं, सूरदास आता है कृष्ण भक्त शाखा में। तो तुलसीदास का प्रमुख प्रतिनिधि काव्य है सूरदास, ठीक है। इसके बाद तीसरा काल आता है आपका रीत काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रीत काल में जो रीत काल के प्रमुख कवि हुए, जिसका एक समय है, जिसका समय माना जाता है आपको, इसका समय है 1300। रीत काल का समय 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी में रीत काल या उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और अंत में आता है आधुनिक काल। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण और सगुण मैंने बताया था। तो निर्गुण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषता जो है निराकार ब्रह्म की विश्वास। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण में ही जो है आपके कबीर और जायसी आते हैं। इस पर दो हो जाते हैं। कबीर जो है आपके आ जाता है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी हो जाता है जायसी। तो निर्गुण की विशेषता उस समय की प्रमुख काव्य की प्रमुखता निराकार, कोई आकार में होता, किसी आकार में बना निराकार ब्रह्म पर विश्वास किया जाता है। अगला था गुरु। और उस काल में निर्गुण में गुरु की महिमा, गुरु का विशेष महत्व दिया था। गुरु का विशेष महत्व था।
माया से सावधान और उनके माया में सावधान होने का संदेश दिया जाता है। विरह भावना की प्रधानता निर्गुण और अज्ञात के प्रति रहस्यवादी दर्शनों निर्गुण का मिला है। ठीक है, तो निर्गुण में और उनमें निर्गुण में जो दो धाराएं हो जाती है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी और कवियों में से जो है आपके हुए कबीर जिन्होंने साखी, सबद और रमैनी तीनों मिलकर के एक बीजा ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो ज्ञान मार्ग की भक्ति की प्रमुख विशेषता थी, इसमें भी था निराकार ब्रह्म की जो है विश्वास था, गुरु की महिमा थी, अंधविश्वासों आडंबरों पर का विरोध था, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित थी। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी भी, प्रेम मार्गी शास्त्र की विशेषता थी, प्रेम की महिमा के माध्यम से साक्षात्कार करना, लौकिक वर्णनों के द्वारा अलौकिक संदेश, हिंदू प्रेम गाथाओं में मसनबी शैली चित्रण, हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास बल। ठीक है, हेलो, आवाज नहीं। इसके बाद जब आप आता है कि राम भक्त और कृष्ण भक्ति, दो शाखा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता थी, इसके प्रतिनिधि कई माने जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनका रचना प्रमुख रचना है रामचरितमानस। तो राम भक्ति शाखा के कवियों ने इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, इनकी भक्ति दास भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है, भक्ति 9 प्रकार प्रमुख होती है। इनकी जो गोस्वामी तुलसीदास काव्य में इनके प्रमुख दास भक्ति भाव है। और राम इस शाखा में राम को इस लोक का रक्षक के रूप में चित्रित किया गया। राम भक्त की कवियों में समन्वय पर, विशेष करके समन्वय पर जोर तथा लोक मंगल का विधान का प्रावधान राम भक्त शाखा में। इस शाखा के प्रमुख कवियों ने प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की रचना। उधर कृष्ण भक्ति में देखते हैं, जब कृष्ण भक्ति में है, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को एक ईश्वर के अवतार के रूप में माना गया है। उनकी और उनके काव्यों में भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता जैसे उनके पूजा पर विशेष वर्णन, कृष्ण के लोक रंजक स्वरूप का चिंतन और वर्णन किया गया है। सखा भाव के रूप में जो नवभाधा भक्ति है, भगवान राम को दास्य भक्त के रूप में तुलसीदास किए हैं, और सूरदास ने सखा भाव के रूप में भक्ति के प्रधान भक्ति की अवधारणा का चित्रण किया गया है। ज्ञान से बढ़कर प्रेम, और इसमें कृष्ण भक्त शास्त्र ने ज्ञान से बढ़कर प्रेम भक्ति, प्रेम पर अधिक महत्व दिया गया। और इनकी मुक्तक शैली में से इनके पद्य के माने ये है। इस प्रकार से राम और कृष्ण भक्त दोनों शाखा। ठीक, तो उस पर जो है भक्ति काल को निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण जो माना गया, तो निर्गुण के अंतर्गत तो आपके आ जाता है कबीर, मैंने तो सगुणों पात्र में आ जाते हैं तुलसीदास और ठीक आ जाता है। रचनाओं में आते हैं कि भक्ति काल के किन्हीं उन 2 कवियों के नाम बताइए जो 2 रचनाएं और उनकी 2 रचनाएं थे। तो भक्ति काल को जो मैंने बताया था, भक्ति काल को राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। तो राम भक्त शाखा में तुलसीदास, तो तुलसीदास में की रचनाएं रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवियों में से रामचरितमानस, तुलसीदास की है रामचरितमानस और विनय पत्रिका की है। और कृष्ण भक्त का प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं सूरदास, जिनकी रचना है शूर सागर और शूर सारावली, शूर सागर और शूर सागर। ठीक है,
कवि के परिचित की भक्ति काल की दो विशेष भक्ति काल की दो प्रमुख विशेषताओं में भक्ति भाव से ओतप्रोत काव्य, वो जो जितना भी काव्य है उनका भक्ति का तो पूरा भक्ति भाव से ओतप्रोत का काव्य है, और सबसे ज्यादा गुरु की महिमा का वर्णन इस काल में। फिर आ जाता है कि हिंदी के किन्हीं दो महाकाव्य और उनके रचनाकार तो रामचरितमानस महाकाव्य जिसमें तुलसीदास लिखे हैं, और एक हो गया कामायनी शतप्रसाद महाकाव्य। महाकाव्य जो होता है वो महाकाव्य का विभाजन समग्र चित्रण, संपूर्ण चित्रण होता है। फिर अगला कि जो भक्ति काल है हमारा, जिसे पूर्व मध्य काल के नाम से ही जाना जाता है, उसके मूल उद्देश्य क्या है? तो भक्ति काल का मूल उद्देश्य जो है जगत के कल्याण के साथ लोक कल्याण है। इस काल में निराश तथा हताश जन सामान्य को ईश्वर की भक्ति का संबल देकर के, जो हताश और निराश जनता थी उस समय पूर्व मध्यम काल, क्योंकि उस काल में मुगलों का भारत में सल्तनत काल चल रहा था, मुसलमानों का सम्राट, तो उस समय की जो पूरी जनता थी निराश और हताश थी। उस निराश और हताश को जो है सामान्य जन की निराशा और हताशा को दूर करने के उद्देश्य भक्ति का संबल, एक आधार देकर के उसमें आशा और विश्वास का संचार किया गया है। भक्ति कालिक काव्य के जीवन के प्रति आशा, और इस काल में भक्ति के माध्यम से जीवन को एक आशावादी देश। अब कल आगे कल अब आगे आपको आज देखेंगे आधुनिक काल, ठीक है। फिर अब आधुनिक काल को कई कालों में विभाजित किया गया है, जैसे आ जाता है भारतीय जो वेदी आधुनिक है, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कल्पना है, ठीक है। तो कल यही